हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, आज के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम HCF किस तरह से फाइंड करते हैं। HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। ये क्लास 10 चैप्टर 2 रियल नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना है। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरा इजीली समझ में आएगा। और फ्रेंड्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारे जितने भी वीडियो बन रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपके स्क्रीन पर आ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं स्टार्ट करता हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। इसके द्वारा हम HCF किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास नंबर है 210 and 55। अब हमें इसका HCF फाइंड करना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा। HCF फाइंड करने का फ्रेंड्स मैंने आपको एक मेथड बताया था, वो था प्राइम फैक्टर मेथड। उसके द्वारा हम HCF फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड होता है, वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसके द्वारा भी हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, here two integers are 210 and 55. Here two integers are 210 and 55. यहाँ पर two integers है 210 और 55, such that इस प्रकार है 210 is greater than 55। 210 है वो 55 से ग्रेटर है। अब हम करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम इसका HCF किस तरह फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे पास जो 210 है वो ग्रेटर देन है। सबसे पहले हमें चेक करना है जो ग्रेटर देन नंबर है वो कौन है। तो इसमें आप देखोगे 210 और 55, इसमें ग्रेटर देन नंबर है वो है 210। तो इसमें एक आपको फार्मूला बताता हूं, डिवाइड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देना है, सबसे पहले ये हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, डिवाइडर इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस बात का हमें ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखोगे डिवाइडेंड जो हमेशा ग्रेटर नंबर होता है वो होता है डिवाइडेंड 210, और डिवाइजर होगा जो स्मॉलर नंबर है वो 55। फ्रेंड्स, हमारे पास 210 डिवाइडेड है और ये डिवाइडेड 55 है। मींस हमें क्या करना है, 210 को 55 से डिवाइड करना है। आप इसको रफली सॉल्व करना है। रफली सॉल्व करो, कैसे करोगे, 210 को 55 से डिवाइड करना है रफली। तो सबसे पहले यदि हम 3 टाइम्स करें, 5 3 जा 15, क्या होगी 1, 5 3 15 and 1 16। अब इसको माइनस करते हैं, 10 - 5 5,
ये हो जाएगी 10, 1 बोल लिया, 10 - 6 4। तो फ्रेंड्स पूरे 10 को हम जैसे ही 55 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट आता है 3, तो ये क्वोशिएंट हो गया 3। फिर है प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है हमारे पास 45, तो इस तरह से आपको ये करना है 45। तो फ्रेंड्स ये आपको ये होता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपको सबसे पहले ये तरीका अपनाना है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप सेकंड। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है so that here divisor equal to 55 and remainder equal to 45। यहां पर हमें राइट करना है, डिवाइजर है वो है 55 एंड रिमाइंडर है 45। we know that 45 not equal to 0 means इसका मीन्स है फ्रेंड्स ध्यान देना कि 45 नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि फ्रेंड्स हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। अब फ्रेंड्स मैं सेकंड स्टेप बता रहा हूं, ये अपना हमारा जो फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें क्या देना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा अब सेकंड स्टेप में जा रहे हैं। सेकंड स्टेप में हमें ध्यान देना है जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर है वो हो जाएगा डिवाइडर, और फ्रेंड्स जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा डिवाइडर। ये ध्यान देना है। जैसे कि ये जो 55 है ये यहाँ पर डिवाइजर है, वो यहाँ सेकंड स्टेप में आपको 55 को बनाना है डिवाइडेंड इक्वल टू, और जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा डिवाइडर। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है 55 को 45 से डिवाइड करना है। हमें खाली फ्रेंड्स वन सेकंड रिपीट ये ध्यान देना है जो डिवाइजर है वो सेकंड स्टेप में बन जाएगा डिवाइडेंड, और जो रिमाइंडर होता है वो सेकंड स्टेप में बन जाएगा डिवाइजर। और यही प्रोसेस आगे से आगे स्टेप में करना है जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए तब तक। फ्रेंड्स ध्यान रखिए बहुत ही इजी मेथड है ये। अब हम 55 को 45 से डिवाइड करते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 45 1 जा 45, ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा। फ्रेंड्स हमें क्या करना है 55 को 45 से डिवाइड करना है। आप चाहो तो रफली ऐसे करोगे 55 डिवाइड बाय 45, 45 1 जा 45 और हमारे पास रिमाइंडर रहेगा 10। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा क्वोशिएंट हो गया 1 प्लस रिमाइंडर है हमारे पास 10। अब फ्रेंड्स यहां पर हमें राइट करना है, इसमें हम देखते हैं जो 45 है हियर डिवाइजर इक्वल टू 45 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 10। रिमाइंडर हमारे पास 10 है एंड यू नो 10 इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, स्टेप फर्स्ट, फिर ये हो जाएगा स्टेप सेकेंड। अब हम लेंगे स्टेप थर्ड बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप देखना, अब हम स्टेप थर्ड में ये देखना है। मैंने आपको बताया था
जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे जो डिवाइजर होता है वो हो जाएगा डिवाइडेड। यहां पर डिवाइजर था 45, ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा डिवाइडेड 45 इक्वल टू, और जो रिमाइंडर है 10 ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाता है डिवाइजर। यहां पर जो डिवाइजर था वो डिवाइडेड बन गया और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर। आई मींस 45 को हमें 10 से डिवाइड करना है। 10 मुझे 10, 10 मुझे 20, 20 3 जा 30, 10 4 जा 40 एंड 10 5 जा 50। तो जैसे हम 45 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होता है। 10 4 जा 40। अब हमारे पास रिमाइंडर रहेगा वो होगा 5। अब हमें क्या करना है, हियर डिवाइडर है हमारे पास 10 एंड रिमाइंडर है हमारे पास 5। तो फ्रेंड्स आप देखोगे यहां पर जो रिमाइंडर है वो 5 है, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो ये प्रोसेस और आगे चलेगा। क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसमें आप ध्यान से समझ रहिए। और इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमारे पास 2 इंटीजर्स है 210 एंड 55। इसमें आप देखोगे ये 2 इंटीजर्स है 210 एंड 55, यहां पर 2 इंटीजर्स है 210 और 55, सच दैट 210 इज ग्रेटर देन 55। आप देखोगे 210 है वो 55 से ग्रेटर है। अब हम करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। इसमें हमें क्या करना है, एक फार्मूला होता है डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास डिवाइडेड है 210 और जो स्मॉलर डिजिट होती है वो होता है डिवाइजर। 210 को 55 से हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट मिलता है 3 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएंगे 45। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो ये डिवाइजर है वो बन जाएगा डिवाइडेड और जो रिमाइंडर है वो बन जाता है डिवाइजर। मींस 55 को 45 से डिवाइड करना है। जैसे हम 55 को 45 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 टाइम्स मींस क्वोशिएंट हो जाएगा 1 और हमारे पास रिमाइंडर होगा 10। फिर हम जैसे नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जाएंगे तो इससे आप देखोगे 45 ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेंड और जो रिमाइंडर है 10 ये हो जाएगा डिवाइजर। फिर 45 को 10 से डिवाइड करना है, 10 4 जा 40 और रिमाइंडर हो जाएगा 5। अब मैं आपको स्टेप 4 की तरफ लेके जाऊंगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इजी है। फिर मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा एकदम। स्टेप 4 में देखोगे आप, हमारे पास ये डिवाइजर है वो है 10 और रिमाइंडर है 5। अब हमें जो डिवाइजर है वो बन जाएगा डिवाइडेड और जो रिमाइंडर है 5 ये बन जाएगा डिवाइजर। अब स्टेप 4 में क्या करना है, 10 को 5 से डिवाइड करना है। आप देखोगे 10 5 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया प्लस रिमाइंडर आएगा 0, यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान देना है इससे फॉर्म है कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है दैट्स मींस हमारा आंसर हमें मिल गया। अब हमें हियर आप देखोगे हियर डिवाइजर इक्वल टू 5 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0, यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो फ्रेंड्स जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो जितना डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर हो चुका है, रिमाइंडर गोज टू 0, हमारा रिमाइंडर वो 0 है, दैट्स मीन HCF। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर यहां पर 5 है वही हमारा HCF होगा। तो फ्रेंड्स 210 एंड 55 इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा 5। फ्रेंड्स मैं आपको एक और डिजिट के द्वारा आपको ये एक और एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताना, हम आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स वंस अगेन आई रिपीट, आपसे मैं वापस निवेदन करता हूं
मेरे प्यारे विद्यार्थियों और समस्त बंधुजन, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करोगे। जितने अधिक लाइक मिलेंगे उतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपके सामने और भी अच्छी वीडियो प्रेजेंट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक मोर एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे पास नंबर है, ये एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 की बुक एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर बता रहा मैं आपको। हमारे पास नंबर है 420 एंड 130। इसमें आप देखोगे ये जो नंबर है 420 एंड 130, इसमें हमें क्या करना है, हियर टू इंटीजर्स आर, यहां पर आने टू इंटीजर्स है 420 एंड 130। ये हमारे पास टू इंटीजर्स है। अब हम करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड के द्वारा अब हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिवाइड एंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो इससे फ्रेंड्स आपको मैंने ध्यान देना है, इसमें देखोगे सच दैट वी नो दैट 420 and 130, 420 is greater than 130, you know it very well। तो 420 जो ग्रेटर डिजिट है, ग्रेटर नंबर है, वो हो जाएगी डिवाइडेड, और जो स्मॉलर नंबर होते हैं वो हो जाते हैं डिवाइडेड। ये फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। अब हमें क्या करना है, 420 को 130 से डिवाइड करना है। जैसे फ्रेंड्स आप 420 डिवाइड बाय 130, तो फ्रेंड्स आप देखोगे ये होगा 3 टाइम्स, 0 को 0, 3 3 से 9, 3 1 से 3, तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा। अब माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 1 बोलो 12, 12 माइनस 9 3। तो फ्रेंड्स आप देखोगे 130 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट मिलता है, वो होता है 3, और रिमाइंडर आएंगे हमारे पास 30। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ध्यान देना, हियर डिवाइजर इक्वल टू डिवाइजर, यहां पर जो डिवाइजर है वो है 130 एंड रिमाइंडर है 30। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखोगे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं है। हमें क्या करना है कि रिमाइंडर है वो 0 लाना है, यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। इसमें आप करोगे, ये स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप सेकंड की तरफ जा रहे हैं। स्टेप सेकंड में बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जितना डिवाइजर होता है वो डिवाइडेड बन जाएगा। इसमें देखो फ्रेंड्स 130 है, वो यहाँ पर डिवाइजर है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड, और जो 30 है ये यहाँ पे रिमाइंडर है, वो हो जाएंगे यहाँ पे डिवाइजर मल्टीप्लाई। 130 को हमें 30 से डिवाइड करना है, 130 डिवाइड बाय 30, 5 टाइम्स करेंगे, 3 5 जा 50, 150 होते हैं, 4 टाइम्स करते हैं, 3 4 जा 12, और रिमाइंडर रहेगा 10। तो फ्रेंड्स आप देखोगे जैसे 130 को हम 30 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट मिलता है 4 एंड हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा 10।
अब यहां पर भी फ्रेंड्स देखोगे हियर डिवाइजर इक्वल टू, यहां पर आप देखो डिवाइजर है वो है 30 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 10। यहां पर भी फ्रेंड्स आप देखोगे रिमाइंडर 10 है ना वो 0 के इक्वल नहीं है, 10 नॉन इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अब इस स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप कंप्लीट, अब हम जाएंगे स्टेप थर्ड की तरफ। आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में फ्रेंड्स क्या करना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था जो डिवाइजर होता है वो हो जाता है डिवाइडेड। अब ये 30 डिवाइजर था वो डिवाइडेड बन जाएगा और हमारे पास डिवाइडर 10 वो हो जाएगा डिवाइजर 10। अब 30 को 10 से डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देखोगे जैसे ही 30 को 10 से डिवाइड किए थीटा से डिवाइड होगा, 10 थीटा 30 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। जैसे कि देखना 30 10 से डिवाइड किया, देखना फ्रेंड्स 10 3 30 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। नाउ इट इज क्लियर दैट, यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो डिवाइजर है वो है 10 और रिमाइंडर है हमारे पास 0। हमें फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तब हम मालूम चल जाएगा हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा आंसर आ चुका है हमारे पास। यहां पर जो डिवाइजर 10 वो है हमारा HCF, HCF इक्वल टू 10। इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड के द्वारा HCF फाइंड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको इससे भी एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं, हालांकि इसमें क्या है मैं आपको विदाउट लैंग्वेज भी बताऊंगा जो आप मात्र ओनली फॉर 2-3 लाइंस के अंदर आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, आगे से आगे शेयर करो तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। अब मेरे पास एक नंबर लेता हूं मैं, जैसे कि इसी क्वेश्चन का मैं फॉर्मूला आपको समझ देता हूं। जैसे कि अब हमारे पास नंबर है 135 and 225। फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करना है 225 है वो ग्रेटर देन है 135 से। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि which number is greater than। अब हमारे पास स्टेप क्या है 225 है, ये तो हमारा हो जाएगा डिवाइडेड और यहां पर डिवाइडेड है 135 से इसको डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स आप डिवाइड कर सकते हो आराम से। अगर आपको जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1। आपको ये चेक करना है 225 इसको डिवाइड करना है 135 से। तो ये 135 जैसे डिवाइड करते हैं डिवाइड होता है 1 टाइम, फिर माइनस करते हैं 5 - 5 0, 12 में से 3 लेस करो 9, तो हमारे पास रिमाइंडर रहेगा 90। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो 135 है ये बन जाएगा डिवाइडेड और जो रिमाइंडर है 90 नहीं आ जाएगा डिवाइडेड में। हमें चेक करना है हमारा जो रिमाइंडर है इस साइड वो 0 होना चाहिए। ये फ्रेंड्स मैं आपको बहुत इजी ट्रिक में बता रहा हूं। अब 90 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 × 9 9 × 18 ज्यादा हो जाएंगे 1 टाइम्स ही होगा। तो हम जैसे कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 135 डिवाइड बाय 90, 90 1 जा 90
अब हम इसको माइनस करते हैं, 5 माइनस 0 5। अब 3 में से 9 लेस करते हैं, 9 लेस होते नहीं, कैरी 1 बोरो लिया, 13 माइनस 9 पीछे आप देखोगे 45, तो हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा 45। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो ये 90 है वो आ जाएंगे यहाँ डिवाइडेड में, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हो जाएगा डिवीजन। अब 90 को 45 से डिवाइड करते हैं, तो फ्रेंड्स आप जैसे ही 45 से डिवाइड करोगे 45 हो जाए 45 45 टू जा 90, 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और इसमें रिमाइंडर आएगा 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, हम देखते हैं यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, दैट्स मीन जैसे रिमाइंडर 0 आया तो इसका भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप देखोगे डिवाइडेड 45, तो ये हमारा HCl, HCl इक्वल टू 45। फ्रेंड्स बहुत ही इजी मेथड है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करो, लाइक करो, और अधिक से अधिक इसको शेयर करके लाइक करो, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपके सामने और अच्छे वीडियो ला सकें। फ्रेंड्स हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ये सब आपके लिए कर रहे हैं और मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, कल मैं आपको अलग मेथड बताऊंगा। धन्यवाद।